ओके। तो चलो यार, हमने लास्ट क्लास के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चालू कर लिया था, उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ भी लिया है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर वो होने वाला है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी कि ब्रॉडली अगर हम बात करें तो दो तरीके के सेक्स ऑर्गन मिलेंगे किसी भी आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा आता है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं आपके वो ऑर्गन्स जो आपको गैमीट्स बना के देंगे और जो आपको सेक्स हार्मोन्स बना के देंगे। तो मेल वाले के अंदर वो थे टेस्टिस और फीमेल में वो होंगी ओवरीज। उसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है उसमें आते हैं आपके एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अगर मैं मेल की बात करूं, छोटा सा रिकैप देखें तो उसके एक्सटर्नल जेनिटिलिया का नाम था पीनस। उसके जो एक्सेसरी ग्लैंड थे उसमें हमने तीन पढ़े थे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूथ्रल। और जो उसका एक्सेसरी डक्ट था उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था तुम्हारा रेटिटेस्टिस, वासाई फ्रेंशिया, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस। और जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था उसमें तो हमने टेस्टिस पढ़ा ही था। वैसे ही हम शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी कुछ कंपोनेंट है। पहला हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिनको आप बोलते हो ओवरीज, जो कि पेयर्ड है। दूसरा हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट जिसमें हम पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना। तीसरा हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसको हम वल्वा बोलते हैं, जिसके कुछ कंपोनेंट है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटरिस। फिर क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एक्सेसरी ग्लैंड दे ही नहीं रखे हैं, दो एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, एक होता है बार्थोलिन, एक होता है पैरायूथ्रल जिसको आप स्किन ग्लैंड भी बोलते हो। ये दोनों एनसीईआरटी में है नहीं। और एक एडिशनल आपको ग्लैंड दे रखा है, दैट इज योर मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है नहीं, बट वो पूरे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को सपोर्ट जरूर करता है। क्योंकि मेमोरी ग्लैंड जो होता है ये आपके मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं। दीज आर नॉट रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, दीज आर गोइंग टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वापस। ओके। तो पहली बात, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन था पेल्विस रीजन, बोले तो कमर से नीचे का एरिया, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लोकेशन है वो भी पेल्विस रीजन है, मतलब कमर से नीचे वाला एरिया। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो हमने देखा था कि उसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था जिसको आपने टेस्टिस बोला था वो बॉडी के बाहर था, दैट मींस दैट वाज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। लेकिन फीमेल बॉडी में ऐसा नहीं होता। फीमेल बॉडी का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिनको आप बोलते हो ओवरीज, ओवरीज आर पेयर्ड जैसे टेस्टिस थी, लेकिन ओवरीज अंदर होती है, मतलब दे आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, दैट मींस ओवरीज विल बी इंट्रा एब्डोमिनल। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, क्योंकि ओवरी के अंदर जो सेल होते हैं उनको ओवम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से अपना 37 डिग्री पे ओवम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। अब इन्होंने ऐसे बोला है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, ये तुम्हारे एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सेसरी डक्ट, ये सारे जो है ये सब मिलके और मेमोरी ग्लैंड मिलके स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ये टर्म्स को ध्यान रखना। एनसीईआरटी में दो टर्म दे रखी है, कल को जाके कोई स्टेटमेंट आ जाए और स्ट्रक्चरली को कुछ और कर ले, फंक्शनली को कुछ और कर दे तो बिगड़ जाएगा मामला। ठीक है, तो ये सारे सारे ऑर्गन्स मिलके ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर का ध्यान रखते हैं। शुरू कर रहे हैं ओवरी से। ओवरी क्या है आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला इसका मतलब दो प्राइमरी रोल करेगा। पहला आपको गैमीट बना के देगा, गैमीट का नाम क्या है, ओवम। और दूसरा आपको सेक्स हार्मोन्स बना के देगा। जो सेक्स हार्मोन ये बना के दे रहा है वो स्टेरॉइडल है अपने कॉम्पोजिशन के अंदर, और दो तरीके के हार्मोन बना के देगा, एक होगा ईस्ट्रोजन और दूसरा होगा प्रोजेस्टेरॉन। इतना क्लियर है। ओवरी के लोकेशन की बात बाद में करेंगे, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। उससे पहले ओवरी को जब भी हम देखते हैं वो आपको एक अनशेल्ड आलमंड जैसा दिखता है। ठीक है, और उसको पूरा बाहर जो उसकी कवरिंग होती है उसको आप बोलते हो जर्मिनल एपिथेलियम, जो पतली सी होती है, काफी थिन। ठीक है, और उसका अंदर का जो पूरा पार्ट होता है उसको आप बोलते हो स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं बेटा जी, एक होता है बाहर का पार्ट जिसको आप बोलेंगे कॉर्टेक्स, एक होता है बीच का पार्ट जिसको आप बोलेंगे मेडुला। सो दैट मीन्स ओवरी इज कवर्ड बाय थिन जर्मिनल एपिथेलियम, और उसके अंदर का जो पूरा स्पेस है उसको क्या बोला आपने, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के दो पार्ट है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। थोड़ा सा कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। कॉर्टेक्स में क्या होने वाला है और मेडुला में क्या होने वाला है, क्या चीजें यहाँ पे बनेगी। ठीक है, कॉर्टेक्स हमको बाहर से पता चल रहा है कि पेरिफेरल बाहर वाला पार्ट है। इसको कवर करती हुई आपको मिलेगी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो तुम्हारे टेस्टिस वाले के अंदर भी थी। और यहाँ पे आपको मिलेंगे सेल्स का ग्रुप जिसको आप बोलोगे फॉलिकल। आपको आगे समझ में आएगा, हम यहाँ पे फॉलिकल्स बनाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल, वो सारे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। फॉलिकल कुछ नहीं होता, एक बैग होता है जिसके अंदर सेल्स है। ठीक है, मेडुला में क्या मिलेगा, मेडुला में मिलेगा बाकी एडिशनल चीजें जो फॉलिकल्स को सपोर्ट करने के लिए काम में आती है। यहाँ पे मिलेंगे आपको नर्व फाइबर, यहाँ पे मिलेंगे आपको ब्लड वेसल्स, यहाँ पे आपको मिलेंगे दूसरे इलास्टिक फाइबर्स, कुछ कनेक्टिव टिश्यू और कुछ मसल फाइबर्स। ठीक है, ये इतनी चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, बट मेक श्योर एनसीईआरटी के अंदर इसका डायग्राम है, और फिर डायग्राम है तो उसके अंदर सारी चीजें बनी हुई है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब हम थोड़ा डायग्राम की तरफ आते हैं। ये है आपका डायग्राम, और डायग्राम में ये है आपकी पेयर्ड ओवरीज। पहले बात करते हैं कि इसके ओवरी का लोकेशन क्या है। देखो ये एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, राइट साइड में और आपके लेफ्ट साइड के अंदर।
ओवरी की लेंथ के बारे में हमको थोड़ी सी बात दे रखी है कि ओवरी की जो लेंथ होती है वो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। ठीक, ये हो गई ओवरी की बात। तो यहाँ पे ओवरी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ओवरी जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड पे प्रेजेंट है। ओवरी की लेंथ है 2 से 4 सेंटीमीटर के आसपास, ये बात उन्होंने बोल दी। और उन्होंने बोला कि ओवरी जो है वो आपके यूट्रस से भी जुड़ी हुई है, आपको दिख रही है यहाँ पे, यूट्रस से जुड़ी हुई है। और ओवरी आपके पीछे पेल्विक वॉल से भी जुड़ी हुई है, और दोनों से किसकी हेल्प से जुड़ी हुई है, लिगामेंट की हेल्प से। ठीक है, तो योर ओवरी इज कनेक्टेड टू द यूट्रस एंड ऑल्सो विद द पेल्विक वॉल, पीछे वाली जो वॉल है उससे भी जुड़ी हुई है, और दोनों से किसकी हेल्प से जुड़ी हुई है, फिर तुम्हारे लिगामेंट्स की हेल्प से जुड़ी हुई है। इतना क्लियर है। फिर ये स्ट्रोमा वाली बात, जर्मिनल एपिथेलियम थिन है, थिन को थिक कर देगा स्टेटमेंट में, पता नहीं चलेगा, ये वाली बात मैंने आपको पढ़ा दी है। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो ये तो हो गई हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बातें। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे एक्सेसरी डक्ट के। और हमारे पास में कितने एक्सेसरी डक्ट है? पहला जो एक्सेसरी डक्ट हम पढ़ेंगे दैट वुड बी योर फेलोपियन ट्यूब, किधर है, ये रहा, जिसको आप ओविडक्ट बोलते हो। दूसरा जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी यूट्रस, और तीसरा जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी योर वेजाइना। अब आप सोचेंगे मैंने सर्विक्स का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि यूट्रस के ही एंड को सर्विक्स बोलते हैं, तो ये कोई अलग चीज है नहीं। तो हम पढ़ेंगे ओविडक्ट, पहला एक्सेसरी डक्ट, दूसरा हम पढ़ेंगे यूट्रस, और तीसरा हम पढ़ेंगे वेजाइना। चलो चलो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको आप बोलते हो ओविडक्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये है आपका पहला एक्सेसरी डक्ट। ध्यान से देखिए, इस ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं बेटा। ठीक है, एक पार्ट होता है ये वाला, जो आपके ओवरी के बाजू में, सबसे बाजू में, इसका शेप देखे तो थोड़ा सा फनल शेप्ड होता है। ठीक है, द पार्ट विच इज क्लोजेस्ट टू ओवरी, द शेप इज फनल शेप्ड, और ये आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ओपन होता है। इसमें बीच में एक छेद होता है जिसका नाम है ऑस्टियम। तो आपका ओवरी ना ओवम बनाता है, फिर वो ओवम यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, ऐसे मान लो। और वो ओवम को कैच करने का काम होता है इसका। इसमें ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको आप फिम्ब्रे बोलते हो, और फिम्ब्रे ना इस ओवम को कैच करेंगे और ये जो छेद है इसके अंदर घुसा देंगे, और फिर वो छेद से घुस के ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है द पार्ट विच इज क्लोजेस्ट टू ओवरी यू कॉल इट इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का शेप क्या है, फनल शेप्ड है। इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आपने क्या बोला, हमने बोला इसको फिम्ब्रे। फिम्ब्रे का काम क्या है, आपके ओवरी ने जो ओवम रिलीज करा है उसको कैच करने का काम है, और वो कैच करके कहा जाता है इस एक छेद के अंदर जिसका नाम है ऑस्टियम, और वो ऑस्टियम के थ्रू अंदर होते होते आगे जाता है। ठीक, इतना क्लियर है। क्लोजेस्ट टू ओवरी, फनल शेप्ड, opens in the abdominal cavity by an aperture known as ostium, और ये मैंने ostium बना के दे दिया। ये हुई फिम्ब्रे की बात, जो कि ओवुलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये हुई इस पार्ट की बात। फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा सा चौड़ा पार्ट आता है, वाइडर पार्ट है, इसको आप बोलते हो एम्प्यूला। यूजुअली ना बायोलॉजी में आपको एम्प्यूला शब्द काफी जगह सुनने को मिलेगा, और एम्प्यूला का मतलब वाइड ही होता है। ठीक है, तो ये जो बीच का पार्ट है जो थोड़ा सा वाइड है उसको आप बोलेंगे एम्प्यूला। फिर उसके बाद में ये थोड़ा सा पतला सा पार्ट आता है, ये होता है तीसरा पार्ट विच इज क्लोजेस्ट टू योर यूट्रस, इसको आप बोलेंगे इस्थमस। ठीक है, और इस इस्थमस के अंदर आपको बहुत सारे सीलिया मिलते हैं। सीलिया क्यों है, क्योंकि वो ओवम को मूव करने में हेल्प करते हैं, तो ओवम को इधर से उधर जाने में ये सीलिया हेल्प करता है। ठीक, सीलिएटेड एपिथेलियम में। वापस से सुनिएगा, फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट है बेटा जी, 3 पार्ट है। द पार्ट विच इज क्लोजेस्ट टू यूट्रस यू कॉल इट इस्थमस, द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द मिडल यू कॉल इट एम्प्यूला। ठीक है, और सबसे एंड में है इनफंडिबुलम विच इज क्लोजेस्ट टू योर ओवरी। यूट्रस के क्लोजेस्ट इस्थमस, ओवरी के क्लोजेस्ट इनफंडिबुलम। शेप याद कर लेना, ये सारी बातें हमारी हो गई है। ठीक, फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है, फेलोपियन ट्यूब का काम ये है, पहली चीज, फेलोपियन ट्यूब जो है इसका इनफंडिबुलम का फिम्ब्रे ही ओवम को कैच करता है, तो ये कैप्चरिंग ऑफ ओवम करता है। दूसरा काम, ओवम ना, मतलब जो आपका रिलीज हुआ है ना, जो ओवरी से निकला है ना, वो टेक्निकली ओवम होता ही नहीं बेटा, आपको आगे समझ में आएगा। वो टेक्निकली ओवम से पहले का एक स्टेज है, तो मेच्योर ओवम रिलीज नहीं होता है, वो मेच्योर ओवम तो बनता ही इधर है। तो मेच्योरेशन जो होता है ओवम का वो भी यहीं पे होता है। और दूसरी बात, स्पर्म तुम्हारा यहीं आता है और यहाँ आके फ्यूज करता है, कहाँ पे, ये जो इस्थमस और एम्प्यूला है इसका जो जंक्शन है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब का क्या 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 बातें हमने बात करी। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है, इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम। इनकी डिटेलिंग मैंने आपको पढ़ा दी है। एनसीईआरटी में इसका डेटा दे रखा है कि 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। काम क्या है, तुम्हारे ओवम को पकड़ना, ओवम का मैच्योरेशन ये करता है, और फर्टिलाइजेशन भी यही होता है, कहाँ पे, जहाँ पे एम्प्यूला और इस्थमस का जंक्शन है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है फेलोपियन ट्यूब, ये ओवरी से एक्सटेंड करती है, मतलब ओवरी से इधर से, ठीक है, टू यूट्रस। ठीक है, तो पूरी खिंची हुई है, ओवरी से लेके यूट्रस तक खिंची हुई है। ठीक है, और ये तुम्हारे अटैच्ड होती है
ब्रॉड लीगामेंट से, तो ऐसा कुछ लटका हुआ नहीं है बॉडी के अंदर, एवरीथिंग इज अटैच विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लीगामेंट। ठीक, ये वाली बात क्लियर हुई। चलिए पढ़ते हैं। तो इन्होंने बोला ओविडक्ट यूट्रस और वेजाइना मिलके एक्सेसरी डक्ट बनाता है, जिसमें से फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, तुम्हारे ओवरी के पेरीफेरी से निकलती है और एक्सटेंड करती है, ठीक है, यूट्रस तक। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, ओवरी के पास में इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिनको आप क्या बोल रहे हो, फिम्ब्रे, जो कि ओव्यूलेशन के वक्त ओवम को कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में वाइडर पार्ट आता है, जिसको आप क्या बोलते हो, एम्प्यूला, और फिर नैरो कैनाल टाइप पार्ट आता है, जिसको आप क्या बोलते हो, इस्थमस। और इस्थमस कहाँ जाके ज्वाइन करता है, तुम्हारे यूट्रस के अंदर। इतना क्लियर हुआ। तो ये हुई हमारी किसकी बात, फेलोपियन ट्यूब की बात। अब हम बात करेंगे यूट्रस की। पहले हम यूट्रस के लेयर्स की बात करते हैं बेटा। यूट्रस की ना 3 लेयर होती है। एक है ये सबसे बाहर वाली, फिर एक सबसे मोटी बीच वाली, और फिर है ये ऑरेंज टाइप्स जो है, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको आप बोलते हो पेरीमीट्रियम, फिर बीच वाली को आप बोलोगे मायोमेट्रियम, और ये अंदर वाली को आप बोलोगे एंडोमेट्रियम। पेरीमीट्रियम आउटर है तो पेरिटोनियल कवरिंग है, ठीक है, एक्सटर्नल है, और काफी पतली होती है और मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है। ये सारे शब्द एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक। बीच वाली जो है वो थोड़ी थिक है, मोटी है, और ये स्मूथ मसल से बनी हुई है। और यही वो लेयर होती है बेटा जो कॉन्ट्रैक्शन करती है, और इतना भयानक कॉन्ट्रैक्शन करती है पार्चुरेशन के वक्त कि बच्चा बाहर एक्सपेल आउट हो जाए, ठीक। फिर आती है सबसे अंदर, दैट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का बहुत सारा काम है, ठीक है। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर है, ग्लैंडुलर लेयर है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्लैंड्स मिलेंगे, और एंडोमेट्रियम ही मेन लेयर है जो बच्चे को होल्ड करके रखती है। एंडोमेट्रियम के ना 2 पार्ट होते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक है। एक होता है स्ट्रेटम बेसेल, एक होता है स्ट्रेटम फंक्शनल, ठीक है। जो स्ट्रेटम बेसेल है वो बेस पे है, और फंक्शनल उसके ऊपर होता है। तो जो बेसेल है ना वो तो परमानेंट है, तो मान लो ये बेसेल है, ये तो परमानेंट है, और इसके ऊपर ये जो लगी हुई है ये है फंक्शनल। जो फंक्शनल है वो टेम्पररी है, बनती है टूटती है, बनती है टूटती है, बनती है टूटती है, और जो आपकी बेसेल वाली है वो परमानेंट है। तो जितनी बार फंक्शनल टूटेगी ना उतनी बार बेसेल उसको बना के देगी। अब ये क्यों बनती है, क्यों टूटती है? अगर बच्चा है पेट के अंदर, मतलब यूट्रस में अगर बच्चा है, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, तो ये ऐसी बनी हुई रहती है और यही लेयर बच्चे को पकड़ के रहती है, ठीक है। अगर बच्चा नहीं है, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, तो पीरियड्स आएंगे, तो जब पीरियड्स आते हैं तो ये वाली लेयर ही टूटती है, कौन सी, फंक्शनल वाली। तो हर बार पीरियड्स आएंगे तो हर बार फंक्शनल टूटेगी, तो हर बार बेसेल नई फंक्शनल बनाती है। तो हर महीने फंक्शनल टूटती है और हर महीने बेसेल दोबारा बनाती है, ठीक है, समझ में आया? तो पहले टूटेगी फिर बनेगी, टूटेगी बनेगी। तो तुम्हारे एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट होते हैं, बेस पे लगा हुआ है वो स्ट्रेटम बेसेल, और जो यहाँ पे लगा हुआ है उसको क्या बोलोगे, स्ट्रेटम फंक्शनल। कौन सी टेम्पररी है, फंक्शनल वाली। कौन सी परमानेंट है, बेसेल वाली। बेसेल बार बार फंक्शनल को बनाती है, और फंक्शनल आपकी बार बार टूटती रहती है पीरियड्स के वक्त। इतना क्लियर हुआ? ये हुई हमारी लेयर्स की बात। अब यूट्रस के पार्ट की बात करते हैं। यूट्रस का ये है सबसे ऊपर का पार्ट, इसको आप बोलते हो यूटेराइन फंडस। अपर पार्ट है, वाइड है, शेप अगर इसका हम देखें तो डोम शेप्ड है, और इसी के अंदर आपका ओविडक्ट खुलता है, तो ओविडक्ट को रिसीव ये वाला पार्ट करता है, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा कॉर्नर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉर्नुआ, ठीक, कॉर्नुआ नाम नहीं दे रखा है। और ये मेन पार्ट है, बॉडी वाला पार्ट, जिसमें आपकी यूटेराइन कैविटी होती है, इसको आप बोलते हो कॉर्पस। और फिर ये होता है इसका एंड, जिसको आप बोलते हो सर्विक्स। लंबा है, नैरो है। सर्विक्स की जो कैनाल होती है इसको आप बोलते हो सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल मतलब सर्विक्स के बाद में आपको मिलेगा वेजाइना। तो वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल दोनों मिलके ना बर्थ कैनाल बनाते हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ी सी सर्विक्स के बारे में बात करते हैं। ये सर्विक्स है, सर्विक्स की कैनाल को आपने क्या बोला, सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल के अंदर आपको मिलेंगे ग्लैंड्स, जिनका नाम है सर्वाइकल ग्लैंड्स। और सर्वाइकल ग्लैंड बनाते हैं आपके सर्वाइकल म्यूकस, जो यहाँ पे एक प्लग बन जाता है, पूरे प्रेगनेंसी में वो प्लग रहता है, ठीक है। वेजाइना में ना कोई ग्लैंड नहीं होता है, नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन वेजाइना स्टिकी रहती है, लुब्रिकेशन वेजाइना में पॉसिबल हो पाता है, क्यों, ड्यू टू द ग्लैंड्स ऑफ योर सर्वाइकल कैनाल ओनली। तो सर्वाइकल ग्लैंड जो है वही वेजाइना को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, यहां तक डन। फिर अब हम पढ़ते हैं तुम्हारा वेजाइना। तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बर्थ कैनाल, क्योंकि बच्चे का बर्थ यहीं से होता है। वेजाइना जो होती है इसके अंदर ऐसे फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, उन फोल्ड्स को आप बोलते हो वेजाइनल रुगे, ठीक है। वेजाइना आपको पता है एसिडिक होता है, वो एसिडिक पीएच किसकी वजह से होती है, एक बैक्टीरिया यहाँ पे रहता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है ये ग्लाइकोजन को तोड़ के लैक्टिक एसिड बनाता है, और वो लैक्टिक एसिड की वजह से वेजाइनल पीएच जो है लगभग 4 से 5 के आसपास रहता है। नॉन ग्लैंडुलर है, कोई ग्लैंड नहीं है इसके अंदर, आपको पीवाईक्यू मिलेगा इसके ऊपर। और आपने टिश्यू में पढ़ रखा है कि ये जो यहाँ पे एपिथेलियम होता है उसका नाम है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये टिश्यू का पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इतना क्लियर हुआ? पढ़े एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, चलो।
तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यूट्रस सिंगल है, एक ही है, उल्टा मतलब नाशपाती जो होती है इन्वर्टेड पेयर शेप्ड होता है, वूम्ब इसको हम बोलते हैं, ठीक है। लिगामेंट से सपोर्टेड है, मैंने आपको पहले ही बोला था, कुछ भी हवा में नहीं लटक रहा है, सब कुछ अटैच्ड आपकी पेल्विक वॉल से, एब्डोमिनल वॉल से, और विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लिगामेंट्स, ठीक है। फिर यूट्रस वेजाइना के अंदर खुलता है विद द हेल्प ऑफ नैरो सर्विक्स, वही बात हमने बोली, ये है यूट्रस, ये है वेजाइना, किसके थ्रू खुलेंगे, सर्विक्स के थ्रू, सेम बात है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलके बर्थ कैनाल। फिर उन्होंने 3 लेयर दे रखी है, पेरीमीट्रियम जिसके लिए उन्होंने बोला एक्सटर्नल है, थिन है और मेम्ब्रेनस है। फिर उन्होंने मायोमेट्रियम के लिए बोल रखा है मिडिल है, थिक लेयर है, और क्या है उसके अंदर, स्मूथ मसल। और एंडोमेट्रियम के लिए उन्होंने बोल रखा है कि वो इनर है और ग्लैंडुलर है। डन, ठीक। फिर उन्होंने बोला एंडोमेट्रियम वो है जो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिक चेंजेस होंगे। साइक्लिक चेंजेस का मतलब होता है बनेगी टूटेगी, बनेगी टूटेगी, समझाऊंगी मैं आपको आगे, ठीक है। और मायोमेट्रियम वो है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कब, जब बच्चा डिलीवर करना होगा तब। इतना क्लियर हुआ? तो हमने यहाँ तक की बातें क्लियर कर ली है, ये जो मैंने जो भी डायग्राम के अंदर लिखा है ये सब मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़े हम, ये वाला डायग्राम जो है इसकी लेबलिंग आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी डायग्राम में ऐसा कुछ और अलग से कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कर लिए, हमने एक्सेसरी डक्ट कर लिए, अब हम बात करेंगे द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है उसको आप बोलते हो वल्वा या फिर प्यूडेंडम। वल्वा या प्यूडेंडम जो है एनसीईआरटी में नाम नहीं है। इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, कितने कंपोनेंट होंगे, 5 कंपोनेंट। पहला है मॉन्स प्यूबिस, फिर है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटरिस, ठीक है। डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, हम थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे, मैंने साइड में डायग्राम लगा दिया। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, इसको आप बोलते हो मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस जो होता है सबसे आगे का पार्ट होता है, ये कुछ नहीं, एक क्वेश्चन जैसा स्ट्रक्चर है, और वो क्वेश्चन किससे बना हुआ है, फैटी टिश्यू से। और वो फैटी टिश्यू के ऊपर आपको 2 चीजें मिलेगी, पहली स्किन ऑफ कोर्स, और दूसरी प्यूबिक हेयर भी मिलते हैं आपको यहाँ पे, ठीक। मॉन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ आपको मिलेंगे ऐसे 2 स्किन के फोल्ड, थिक फोल्ड है, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हुए आपको 2 स्किन फोल्ड मिलेंगे जिनको आप बोलते हो लेबिया मेजोरा, ठीक है। सो दीज आर योर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन, ठीक है, जो किसको सराउंड करते हैं, वेजाइनल ओपनिंग को। तो ये वेजाइनल ओपनिंग है, और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हुए ये 2 बड़े बड़े फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं जिनको आप बोलते हो लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे 2 और स्किन फोल्ड होते हैं जिनको आप बोलते हो लेबिया माइनोरा। सो पहले है मॉन्स प्यूबिस, फिर है 2 स्किन के फोल्ड जिनको आपने क्या बोला, लेबिया मेजोरा। फिर लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे 2 स्किन के फोल्ड और है, उनको आप क्या बोलोगे, लेबिया माइनोरा। तो ये रहे आपके लेबिया माइनोरा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये भी पेयर्ड फोल्ड है टिश्यू के, और लेबिया मेजोरा के नीचे होते हैं। तो पहले मेजोरा, मेजोरा के जस्ट नीचे माइनोरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा के अंदर का जो स्पेस होता है, ये पूरा स्पेस, इसको आप बोलते हो वेस्टिब्यूल। और इस वेस्टिब्यूल में आपको 2 तरीके की ओपनिंग मिलेगी। ये वाली ओपनिंग, आगे वाली जो ओपनिंग है, ये यूरिथ्रा की ओपनिंग है जहां से यूरिन निकालती है फीमेल। और ये वाली जो ओपनिंग है दैट इज विजाइनल ओपनिंग, जहां से बच्चे की डिलीवरी होती है, और जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है, वो भी यहीं से निकलेगा, ठीक है। वापस सुनिए, आगे वाली ओपनिंग है यूरिथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन निकलता है। उसकी वॉल के अंदर 2 ग्लैंड ओपन होते हैं, पेयर्ड है, उसको आप बोलते हो पैरायूथ्रल ग्लैंड। और ये होती है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के बाजू में जो ग्लैंड ओपन होते हैं वो आप उनको आप बोलते हो बार्थोलिन ग्लैंड। और ये पूरा स्पेस जिसमें ये दोनों ओपनिंग है उसको आप बोलते हो वेस्टिब्यूल। जो आपकी वेजाइना है, वेजाइना पार्शियली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से जिसका नाम होता है हाइमन, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हाइमन है दैट मीन्स द पर्सन इज वर्जिन, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाइमन ना वैसे भी पार्शियली कवर करती है। और दूसरी चीज, बहुत बार हाइमन ब्रेक कर जाती है, ये सेक्सुअल इंटरकॉर्स के वक्त भी ब्रेक कर सकती है। पर उसके अलावा अगर आपको कोई नॉर्मल झटका लग जाता है, चोट लग जाती है, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप एथलीट है, आप हॉर्स राइडिंग करते हैं, तो भी ये टीयर हो सकती है। सो हाइमन का होना या नहीं होना ये कोई वर्जिनिटी का साइन नहीं है, ऐसा नहीं है। पुराने आज भी बहुत सारे गांवों के अंदर ऐसा होता है कि टैबू बना हुआ है कि अगर हाइमन है दैट मीन द गर्ल इज वर्जिन, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्लियरली एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ये क्लियर हुआ। और ये आखिरी में आपकी ओपनिंग होती है जो सबसे पीछे है, पोस्टीरियर साइड पे, जिसको आप बोलते हो एनस। यहां तक क्लियर हुआ। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये है कि जो लेबिया माइनोरा है उसके ऊपर, उसके जंक्शन पे आपको एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको आप बोलते हो क्लाइटरिस।
तो इट इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ना इरेक्टाइल बॉडीज होती है जो सेक्सुअल अराउजल में हेल्प करती है। ये वही इरेक्टाइल बॉडी है जो मेल के पीनस में होती है, जिसका नाम था कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको मेल सिस्टम पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको यहाँ पे ये दो जो स्ट्रक्चर थे ये थे कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ऐसा सेम छोटे छोटे इरेक्टाइल बॉडीज जो है, ये जो इरेक्शन में हेल्प करती है, जो सेक्सुअल अराउजल में हेल्प करती है, वो यहाँ पे क्लिटोरिस के अंदर भी होती है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। एनसीईआरटी में देखिए क्या लिखा हुआ है, सेम बातें हैं कि मॉन्स प्यूबिस एक फैटी टिश्यू का क्वेश्चन है जिसमें स्किन होती है और प्यूबिक हेयर होती है यहाँ पे। फिर लेबिया मेजोरा जो है वो स्किन के फ्लैशी फोल्ड्स है जो मॉन्स प्यूबिस से नीचे एक्सटेंड करते हैं, ये नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं और वो वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं। लेबिया माइनोरा भी टिश्यू के फोल्ड है जो लेबिया मेजोरा के नीचे होती है। वेजाइना जो है वो पार्शियली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से जिसका नाम है हाइमन, और क्लाइटरिस एक टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या स्ट्रक्चर है कहाँ पे, लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे। हाइमन बहुत बार फर्स्ट इंटरकॉर्स या फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त फट जाती है, और जरूरी नहीं है पर इसी वक्त हो, या अगर आप टेम्पोन डाल रहे हैं या फिर आपको स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं या सडनली आप गिर जाते हैं तब भी टूट सकती है। और हाइमन का होना या नहीं होना आपका वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं है। ये था द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो हमारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया मेल फीमेल सब डन है। अब हमें सिर्फ एक ग्लैंड पढ़ना है जो एनसीईआरटी में है, दैट इज मेमोरी ग्लैंड। ये है मेमोरी ग्लैंड। अब ध्यान से सुनना, मेमोरी ग्लैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेमोरी ग्लैंड हेल्प इन सपोर्टिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। वैसे अगर हम मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो ये तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, अब मेमोरी ग्लैंड में एग्जैक्टली है क्या, बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड जो है इसका दूसरा नाम होता है ब्रेस्ट। ठीक है, ये फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, वापस सुनना, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है वो आपके ह्यूमन बींग्स के जो मेल फीमेल है उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। मैमल्स नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होता है। ठीक है, और ये हर फीमेल मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होना। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। मेमोरी ग्लैंड के ना दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है उसका ग्लैंडुलर टिश्यू जो ऑफ कोर्स ग्लैंड है, इसका मतलब कुछ सीक्रेट करेगा, और दूसरा होता है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये फैट ना वेरी करता है और इसीलिए सबका ब्रेस्ट का साइज जो है वो भी वेरी करता है, तो वो फैट की वजह से होता है। अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उस ग्लैंडुलर टिश्यू को डिवाइड कर रखा है 15 से 20 मेमोरी लोब में। तो जैसे ये एक मेमोरी लोब है और ये एक मेमोरी लोब है, ऐसे करके लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं एक ग्लैंडुलर टिश्यू में। वो जो मेमोरी लोब है उसके अंदर ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जिनको आप बोलते हो एल्वियोलाई, और वो जो एल्वियोलाई है वो मिल्क सीक्रेट करते हैं और मिल्क सीक्रेट करके अपने ल्यूमन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब ये जो एल्वियोलाई है ये आगे जाके ओपन होती है आपके मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और मेमोरी ट्यूब्यूल जो है हर लोब के मेमोरी ट्यूब्यूल बोले तो इस पूरे लोब के मेमोरी ट्यूब्यूल जो है वो मिलके बनाते हैं मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट आगे जाके बहुत सारे मेमोरी डक्ट आगे जाके बनाते हैं एम्प्यूला, और ये जो एम्प्यूला है ये एम्प्यूला कनेक्ट होता है एक डक्ट से जिसका नाम है लेक्टिफेरस डक्ट, और वो लेक्टिफेरस डक्ट जो है वहां से मिल्क को सक किया जाता है। ठीक है, ये जो आपका ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के एपेक्स पे ना एक एलिवेटेड नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको आप बोलते हो निप्पल, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। और निप्पल के बाजू का जो एरिया होता है वो भी थोड़ा सा पिगमेंटेड होता है, डीपली पिगमेंटेड होता है, उसको आप बोलते हो एरियोला। ठीक है, याद क्या करना है इसमें, ठीक है, ऑर्डर याद करना है, सीधा ऑर्डर आता है। ठीक है, कि मेमोरी लोब है, मेमोरी लोब के अंदर होते हैं मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई के होते हैं ट्यूब्यूल, बहुत सारे ट्यूब्यूल मिलके बनाते हैं डक्ट, वो सारे डक्ट ओपन होते हैं एम्प्यूला में, एम्प्यूला ओपन होता है लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट से निकलता है आपका मिल्क। इतना क्लियर हुआ। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपके थोरिक्स के ऊपर, पेक्टोरियलिस मेजर मसल के ऊपर। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इट इज प्रेजेंट ओवर द पेक्टोरियलिस मेजर मसल ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ योर थोरिक्स। ठीक है, तो आपको थोड़ा ऑर्डर याद करना पड़ेगा कि ऑर्डर क्या है, कि ग्लैंडुलर टिश्यू को डिवाइड कर रखा है मेमोरी लोब में, मेमोरी लोब के पास में होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल जिनको आपने बोला एल्वियोलाई, जो मिल्क सीक्रेट करते हैं और अपने ल्यूमन में स्टोर कर लेते हैं। ये एल्वियोलाई ओपन होते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल में, हर लोब के मेमोरी ट्यूब्यूल ज्वाइन करके बनाते हैं मेमोरी डक्ट, मेमोरी बहुत सारे मेमोरी डक्ट जो होते हैं वो ज्वाइन करके बनाते हैं मेमोरी एम्प्यूला, और मेमोरी एम्प्यूला कनेक्ट होता है लेक्टिफेरस डक्ट से जहां से मिल्क को सक किया जाता है।
बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर में है, प्लीज इसको आपको रखना पड़ेगा। अब दो हार्मोन है जो यहाँ पे काम में आते हैं बेटा, एक जो ना नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है ना, उसका जो एल्वियोलाई होते हैं वो स्कांटी होते हैं, खाली होते हैं, उसमें मिल्क नहीं होता है। मिल्क का प्रोडक्शन ना प्रेगनेंसी में ही शुरू होता है। तो दो हार्मोन है जो इसमें रोल प्ले करते हैं, एक का नाम है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, और दूसरे का नाम है बेटा आपका ऑक्सीटोसिन। एक का नाम है प्रोलैक्टिन और दूसरे का नाम है आपका ऑक्सीटोसिन। अब प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन एग्जैक्टली करते क्या है? प्रोलैक्टिन तो प्रेग्नेंट फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, और ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क को रिलीज करवाने में हेल्प करता है, मिल्क का इजेक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए हम ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन। अब मिल्क कैसे निकलेगा लैक्टिफेरिक डक्ट से? जब वहां की मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये दो हो गए, इसको आप रीड करेंगे। इसी के साथ में हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो गया है। अगला जो लेक्चर होगा हमारा, जो वीडियो होगा, उसके अंदर हम लोग गेमिटोजेनेसिस पढ़ेंगे, मेल का भी और फीमेल का भी। दैट्स इट, थैंक यू।